अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए करीब 20,000 जवान तैनात किए गए हैं। मोदी सरकार ने दफ्तर जाने वाली महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी की है। जल्द ही सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को 26 हफ्ते यानी करीब 6.5 महीने की मैटरनिटी लीव मिल सकती है। श्रम मंत्रालय ने छुट्टियों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अगले हफ्ते कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सरकार मॉनसून सत्र के दौरान ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास कराना चाहती है। इसको 26 हफ्ते बढ़ाकर महिला और शिशु रक्षा की तरफ से ये कदम हम उठा रहे हैं। भारत में महिलाओं का प्रेगनेंसी की वजह से जॉब छोड़ देने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिलहाल महिलाओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। प्रस्ताव पारित होने पर भारत उन 40 देशों में शामिल हो जाएगा जहां 18 हफ्ते से ज्यादा मैटरनिटी लीव दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक महिलाओं को कम से कम 14 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव बढ़ाने से इनकार कर दिया था। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने श्रम मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 8 महीने करने की गुजारिश की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाले जीओएम यानी मंत्रियों का समूह पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है। यूनिटेक में फ्लैट बुक कराने वालों को आज अच्छी खबर मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को 1 महीने के अंदर ग्राहकों को 5 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूनिटेक 12 अगस्त तक ग्राहकों को जुर्माना अदा करे। ग्राहकों को फ्लैट सौंपने में देरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने पहले ही जुर्माने का आदेश दिया था, लेकिन यूनिटेक ने इसके लिए कुछ वक्त मांगा था। याचिका पर कोर्ट ने यूनिटेक को फटकार भी लगाई। नोएडा सेक्टर 76 में यूनिटेक ग्रुप का बर्गेंडी सोसाइटी नाम का प्रोजेक्ट है। इस सोसाइटी में फ्लैट खरीदने वालों का आरोप है कि बिल्डर ने तय वक्त पर उन्हें फ्लैट नहीं दिया। इससे पहले नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने भी यूनिटेक को मुआवजा देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यूनिटेक ने अगर अंतरिम हर्जाना नहीं दिया तो डायरेक्टरों को जेल जाना पड़ेगा। राजस्थान के जोधपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों पर दहेज के झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। दिनेश ने चिट्ठी में बताया कि वो क्यों ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं। दिनेश ने चिट्ठी में लिखा है कि मेरी पत्नी लता और उसके परिवार वालों ने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। उसकी माँ और भाई 15 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे थे। मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। समाज और सरकार पुरुषों के पक्ष में कानून बनाए तो कई निर्दोष लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। औरतें हमेशा निर्दोष नहीं होती हैं, वो अपने पक्ष में बने कानून का फायदा उठाती हैं। उसकी बीवी, उसका साला और उसकी सास, ये तीनों उसके सबसे बड़े कसूरवार है। ये दूसरा कोई कसूर नहीं है, दूसरा कोई वजह ही नहीं है। उन्होंने पैसों की डिमांड कर दी तो मेरे भाई ने सोचा मेरे दोनों छोटे भाई है, वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे। उसने कल फांसी खाने का अटेम्प्ट किया था, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, जिसकी आज दौरान इलाज मृत्यु हो गई। दहेज उत्पीड़न कानून महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ लाया गया था, लेकिन कुछ समय से इस कानून का गलत इस्तेमाल भी होता देखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 90,000 से 1 लाख दहेज के मामले दर्ज होते हैं। इनमें से करीब 10,000 केस झूठे पाए जाते हैं। साल 2014 में बिहार में दहेज उत्पीड़न केस में 101 मामले झूठे निकले थे। इसी तरह साल 2014 में ओडिशा में 81 मामले झूठे निकले। साल 2014 में कर्नाटक में 109 मामले झूठे पाए गए थे। दहेज उत्पीड़न कानून पर सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही हो और गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को वजह बताना भी जरूरी है। थाने पुलिस ने 9 करोड़ से ज्यादा की लूट की वारदात को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 16 में से 6 लोगों को ठाणे, नासिक और कल्याण से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 करोड़ 12 लाख रुपए कैश, पिस्टल और चाकू बरामद किया गया है। लूट के लिए इस्तेमाल की गई 3 कार भी जब्त कर ली गई है। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। 9 करोड़ 16 लाख रुपए का कैश चुराया गया था, वो डकैती हम डिटेक्ट करने में सफल हुए हैं। अब तक 6 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। सोमवार को ठाणे में एटीएम कैश फिलिंग कंपनी चेकमेट के गोदाम से बदमाश 9 करोड़ 16 लाख कैश लूटकर फरार हो गए थे।
पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात में चेकमेट कंपनी के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। कर्मचारियों ने लूट में शामिल लोगों को कंपनी के अंदर कैश रखने, अलार्म, सीसीटीवी की जानकारी दी थी। थाने पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा करने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की 10 टीमें बनाई।